जो लास्ट लेक्चर था बेटा वो हमारा नंबर सिस्टम पे बेस्ड था। तो वहाँ पे हमने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स की फैमिलीज बताई थी। जैसे पूरा क्लास अटेंड किया था, आई होप कुछ क्लियर हुआ होगा। तो डिफरेंट टाइप्स की फैमिली में हमने आपको बताया था दैट रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के फैमिली बताए थे। फिर हमने आपको एक फैमिली स्टार्ट किया था दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने आपको बताया था कि रियल नंबर से डिफर भी एक फैमिली होता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर रिकॉल करते हैं। तो उसके लिए हमने आपको ग्रुप में एक पीडीएफ अलाउ कर रखा है, थ्योरी ऑफ नंबर। तो जो आपको पीडीएफ रीड करना था बेटा वो थ्योरी ऑफ नंबर्स का रीड करना था। और लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे एक नंबर स्टार्ट किया था दैट इज द वहाँ कुर्सी रख ले, उस पर रख के पढ़। कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने स्टडी स्टार्ट की थी। लास्ट लेक्चर में हमने आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर का इंफॉर्मेशन भी दे रखा था। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का बिल्कुल स्टार्ट से एक बार फिर इंफॉर्मेशन देते हैं आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? तो देखिए मेनली क्या होता है बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर -2 लिखा हुआ है, अभी आप नोट नहीं करना। स्क्वायर रूट के अंदर -3 लिखा है, तो स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आपका लिखा है, -5 लिखा है, स्क्वायर रूट के अंदर -100 लिखा है, इस स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी कोई भी नेगेटिव नंबर ऑकर्स हो जाता है तो उस नंबर को हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट कैसे स्टार्ट हुआ था हमने आपको क्लियरली कल बताया था कि एक बार मैं फिर वापस रिव्यू देता हूँ। आप जिसका क्लास लास्ट क्लास अटेंड नहीं हो पाया था तो उससे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू एक बार फिर इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है? तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट कैसे स्टार्ट होता है कि एक इक्वेशन दे रखा था, तो आपका जस्ट यहीं से स्टार्ट होता है कि व्हेन वी सॉल्व कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप में दे रखा है x² + 2 = 0। क्लियरली देखना हमें इसको सॉल्व करना है। x² + 2 = 0 मींस हमें x का वैल्यूज फाइंड आउट करना है। जो ये x का वैल्यूज है वो फाइंड आउट करना है। तो क्लियरली जब भी कोई भी बच्चा यहाँ से x निकालेगा तो वो देखेगा कि x² = -2। तो जब x² का वैल्यू -2 देखेगा, लेफ्ट और राइट में दोनों साइड को नंबर को ऑब्जर्व करेगा तो वो क्लियरली समझ सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड में तो एक स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है। जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है वो परफेक्ट स्क्वायर है और जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है वो नेगेटिव है। तो उससे क्लियरली समझ में आएगा कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो तो पॉजिटिव है। क्यों बेटा पॉजिटिव है? क्योंकि किसी भी नंबर पे स्क्वायर आप लगा देंगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आने वाला होगा। आप x को चाहे तो पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, कोई भी नंबर ले लो, किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करते हैं तो वो ऐसा बेटा कैसा आता है? पॉजिटिव। आपको क्लियर माइंड होगा। जैसे आपने चाहे -2 का स्क्वायर किया वो भी आपका 4 आया, आपने 2 का स्क्वायर किया वो भी 4 आया, आपने -3 का स्क्वायर किया वो भी 9 आया, 3 का स्क्वायर किया वो भी 9 आया। तो क्लियरली आपके माइंड में आता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में x² लिखा है वो पॉजिटिव है और राइट हैंड साइड में आपका -2 लिखा हुआ है जो कि नेगेटिव है। क्लियरली आप ध्यान से समझ। तो ऑब्वियसली आपके माइंड में एक कंफ्यूजन आएगा कि सर ये क्या कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में तो एक पॉजिटिव नंबर लिखे हुए हैं, राइट हैंड साइड में एक नेगेटिव नंबर लिखे हैं, एक पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है? क्लियर हो रहा बेटा बात? लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर लिखा है वो बेटा पॉजिटिव है, क्लियरली x² लिखा हुआ है। यस और जो राइट हैंड साइड में नंबर है वो -2 मींस नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है। तो एक पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर के इक्वल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल कॉन्ट्रोडिक्शन आ रहा है। मींस हुआ क्या? तो इस स्कीम में कैसा कैसे क्या हो गया? तो देखिए अगर x² = -2 है, x² = -2 है तो क्लियरली आप x √-2 ले लेंगे। अभी जस्ट हमने बताया था आपको कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए, क्या कहा मैंने? स्क्वायर रूट लिखा हुआ है और स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाता है बेटा? कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाता है तो वो नंबर रियल नंबर से डिफरेंट होता है। तो जैसे ही हमने x √-2 लिखा तो आप यहाँ क्लियरली कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ x differ differ from
सेट ऑफ रियल नंबर्स, आप क्लियर कह सकते हैं कि जो x का वैल्यू है बेटा वो सेट ऑफ रियल नंबर से तो डिफरेंट है। मीन्स जो भी x का वैल्यू निकला हुआ है वो रियल नंबर तो है नहीं हमारा। अब रियल नंबर है नहीं तो है क्या, तो इसके लिए आगे इंफॉर्मेशन आता है। मैथमेटिशियन हुए यूलर, मैथमेटिशियन यूलर, ये यूलर मैथमेटिशियन है, tells us about a स्पेशल नंबर। मैथमेटिशियन यूलर थे, उन्होंने हमें एक स्पेशल नंबर के अबाउट बताया। tells us about a स्पेशल नंबर कॉल्ड, और उस स्पेशल नंबर को क्या बोला उन्होंने, कॉल्ड आयोटा। उस नंबर को आयोटा बोला, जिसको कि उन्होंने डिनोट किया, डिनोटेड बाई आई स्क्वायर, सच दैट, जो आई स्क्वायर था उसको उन्होंने कहा कि सच दैट आई स्क्वायर इक्वल -1। उन्होंने हमें स्पेशल नंबर बताया दैट इज कॉल्ड आयोटा, और उस आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू हमें कितना बताया, क्लियरली आप समझेंगे, -1। तो देयरफॉर आप आगे की बात अगर चलेंगे तो बेटा यहाँ देयरफॉर x इक्वल है क्या, x का वैल्यू क्लियरली कितना दिया है, x इक्वल आपका दिया ये -2। इस -2 को क्या -1 × 2 लिख सकते हैं, और इस -1 की जगह आप आई स्क्वायर डाल सकते हैं, तो ये 2i स्क्वायर हो गया। मीन्स x का वैल्यू आपका क्या आ गया इजीली, जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस आई स्क्वायर का आई हो गया और इसका √2 हो गया। तो आपने x का वैल्यू जो लिया वो +-i√2 लिया। मतलब बेटा जो यहाँ पे x का वैल्यू आ रहा है इसमें एक स्पेशल नंबर i पेश हो गया। क्या पेश हो गया, i। तो i क्या होता है, i के लिए तो हमने बता दिया कि i मीन्स आयोटा, सच दैट आई स्क्वायर इक्वल -1। तो ये बेटा जो x का वैल्यू आया है इसको हम कहेंगे क्या, क्योंकि ये रियल नंबर तो है नहीं, रियल नंबर में कहीं i तो लगा नहीं होता है, तो इस नंबर को क्या कहेंगे, हियर द वैल्यू ऑफ x, हियर द वैल्यू ऑफ x कम्स फ्रॉम, जो वैल्यू ऑफ x है वो बेटा कम्स फ्रॉम सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर। आप एक नए टाइप्स के नंबर से फैमिलियर हुए जो कि बोले जाते हैं इमेजिनरी नंबर्स, रियल नंबर से जो डिफरेंट होते हैं, और इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, इमेजिनरी नंबर्स। आप क्लियर माइंड में रखिए, अगर किसी भी नंबर में i का मल्टीप्लाई या i का डिवाइड हो जाता है तो जो आउटकम नंबर होता है वो हमारा इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। आप नोट करके लिख सकते हैं, यहाँ पे एक बात नोट करके क्या लिख सकते हैं कि when iota I is multiplied or divided in any real number। क्या कहा हमने, when iota I is multiplied or divided in any real number। आपके पास कोई रियल नंबर है उसमें आप करते क्या बेटा, i को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अदरवाइज डिवाइड कर देते हैं, देन आउटकम नंबर कॉल्ड, उस आउटकम नंबर को आप क्या बोलेंगे, जब बेटा किसी भी रियल नंबर में i का मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा तो आउटकम नंबर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो आज के लेक्चर में आप एक नए टाइप के नंबर से फैमिलियर हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी रियल नंबर लेते हैं, जैसे आपने 2 लिया, 2 में आपने i को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 तो रियल नंबर था, बट 2i हमारा कैसा हो गया बेटा, इमेजिनरी नंबर। हमने एक रियल नंबर √5 लिया, √5 में हमने i के डिफरेंट पावर i³ का मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आउटकम है वो हमारा कैसा हो गया, इमेजिनरी नंबर। जैसे हमने एक रियल नंबर -6 लिया और -6 में हमने i पे पावर 9 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आउटकम नंबर होगा वो नंबर हमारा बेटा कैसा होगा, इमेजिनरी नंबर। हमने एक रियल नंबर 8 लिया और उसमें i पे पावर 5 का डिवाइड कर दिया, तो भी जो आउटकम नंबर होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी नंबर। तो आपसे कोई भी पूछता है इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, तो आप उसे क्लियरली बता सकते हैं कि when i is multiplied or divided in any real number then outcome number called
इमेजिनरी नंबर। क्लियर तो बेटा? कोई डाउट किसी को? नो सर। कि रियल नंबर में जब आई का मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं तो जो आउटकम नंबर होता है उस नंबर को बेटा क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। दुनिया में सबसे बड़े रियल नंबर ही नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि इंटेलेक्चुअली हमारा रियल नंबर का सेट ही सबसे बड़ा सेट था नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में रियल नंबर की फैमिली से भी एक बड़ी फैमिली होती है, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर आता कहां से है? when iota is multiplied or divided in any real number then we get an imaginary number। क्लियर हुआ बेटा इमेजिनरी नंबर क्या होता है? यस सर। अब हम अगले आर्टिकल में आपको बताते जा रहे हैं कि ये जो आई होता है इसकी डिफरेंट पावर्स को हम कैसे इवेल्यूट करते हैं। कभी भी आई लिखा हो, आई पे कोई भी पावर दे रखा हो तो आई का डिफरेंट पावर हम कैसे इवेल्यूट करेंगे, इसके लिए आप इंफॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, ये नोट हो गया बेटा सभी का? नोट करते जाना आपके स्क्रीन पे है पूरा, इसे भी नोट करना हो कर सकता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर इमेजिनरी नंबर्स में आई पे केवल नेगेटिव पावर ही आ सकती, सॉरी ऑड पावर ही आ सकती। एनी पावर, कोई भी पावर, इंटीजर पावर आना चाहिए बस। आई पे Okay, इंटीजर पावर आना चाहिए, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो नो प्रॉब्लम। रेशनल पावर नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में पावर नहीं आना चाहिए। आई पे जो पावर आना चाहिए वो इंटीजर पावर आना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल में हम आपको यही पढ़ाने जा रहे हैं। ओके सर। किसी को कहीं भी कोई डाउट होता है बिल्कुल पूरा पूछ सकता है मेरे से, क्योंकि ये हमारा पूरा टू वे प्रोग्राम है, आप दोनों साइड से बोल सकते हैं। तो आपको पता लग गया होगा बेटा कि रियल नंबर से भी बड़ा एक फैमिली होता है। ऐसा नहीं है कि रियल नंबर ही सबसे बड़े नंबर्स की फैमिली होते हैं, रियल नंबर भी किसी न किसी एक फैमिली के अंदर चले जाते हैं, पूरे के पूरे उसके अंदर लाई करते हैं। और वो फैमिली हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वही मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। उसमें से एक ब्रांच हमें मिला है दैट इज इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर आई होप सबको क्लियर हो गया होगा क्या होता है बेटा इमेजिनरी नंबर। व्हेन आई इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड इन एनी रियल नंबर। ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन any integer power of I is multiplied or divided in any real number then we get an imaginary number। क्या होता है फर्स्ट का इमेजिनरी नंबर? अगला आर्टिकल है आपका हाउ टू इवेल्यूट डिफरेंट पावर्स ऑफ आयोटा। How to evaluate different integer powers of iota? Integer. How to evaluate different integer powers of iota? कोई आपको आयोटा दिया है, आई दिया है, उसकी डिफरेंट पावर्स उसमें लगी हैं, उसको आप कैसे इवेल्यूट करते हैं, ये बात आपको समझनी है। तो आप यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं जस्ट बेटा इवोल्यूशन ऑफ आई रेस एम। आई पे पावर एम लगा होगा, वेयर एम इज एन इंटीजर। यहाँ पे एम जो होगा वो एक इंटीजर होगा, मतलब जो पावर लगी होगी वो इंटीजर पावर लगी होगी। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है आई रेस एम और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो आप इस आई रेस एम को कैसे इवेल्यूट करेंगे? ओके, क्लियरली बेटा मेरी एक बात समझना, आई पे कोई भी पावर लगी हो कभी भी, क्या कहा मैंने, आयोटा पे कोई भी पावर लगी हो, एम पावर एनी 1 लगाओ, 2 लगाओ, 5 लगाओ, 100 लगाओ, 1000 लगाओ, आई पे कोई भी डिफरेंट पावर कंसीडर नहीं किया जाता है। जब भी आई पे कोई पावर आता है तो पहले उसे जनरलाइज करते हैं और किसमें रिड्यूस करते हैं। देखिए आई पे कोई भी पावर लगा होगा उसकी या तो वैल्यू 1 होगी या वैल्यू -1 होगी या वैल्यू आई होगी या माइनस आई होगी। तो हमने क्या बताया, आई पे आपका कोई भी डिफरेंट पावर लगा हो, सबसे पहला काम होता है उसे सॉल्व करके उसकी वैल्यू आप क्या दिखाइए, 1 -1 आई
अदरवाइज माइनस आई। क्लियर हो रहा बेटा? आई पे कोई भी पावर कहीं भी लगा देख लो, कोई भी इंटीजर पावर, तो सबसे पहला काम होता है उस पावर को जनरलाइज करना, उस पावर को सॉल्व करना और उसकी वैल्यूज इन चार वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू देना। या तो आई पे पावर m 1 होगा सॉल्व होके, या फिर -1 होगा, या फिर आई होगा, या फिर -आई होगा। कैसे सॉल्व होता है आई पे कोई भी डिफरेंट पावर, उसके लिए मैं समझाता हूँ। तो देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया वी नो, ध्यान से समझना, आई स्क्वायर बेटा कितना होता है, आई स्क्वायर -1, ये तीनों रिजल्ट देखना। कहीं भी आई स्क्वायर आ जाए तो कितना होता है -1। ऐसे ही बेटा कहीं आई क्यूब आ जाए, आई क्यूब, तो आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी हमेशा, कैसे लिख सकते हैं आई क्यूब को, आई इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर -1 होता है तो आई क्यूब आपका -आई होगा, ध्यान रखना, ये रिमेंबर करना, आई क्यूब आई स्क्वायर -1। ऐसे ही अगर कहीं आई पावर 4 आ जाता है, आई पावर 4, तो आई पावर 4 बेटा कितना हो जाएगा, आई पावर 4 को आप आई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, मीन्स -1 का स्क्वायर तो 1। तो आप ये भी रिमेंबर रखिए कि आई पावर 4 जो होता है वो 1 होता है। बच्चे कोई डाउट? आई स्क्वायर का वैल्यू बेटा -1, आई क्यूब का वैल्यू -आई, आई पावर 4 का वैल्यू 1। तो यही तीन रिजल्ट जो है, ये 3 रिजल्ट, इनकी हेल्प से भी हम आई पे कोई भी डिफरेंट पावर इवेल्यूट करते हैं। तो कैसे इवेल्यूट करते हैं आप समझना। स्टेप 1 में क्या करते हैं, स्टेप 1 आपको दे क्या रखा होगा, आई रेस m, ये दे रखा होगा आई रेस m, और इसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो समझना स्टेप 1 में आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड m बाई 4, जो भी आपका पावर m लगा है उसे तुरंत किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 4 से। ओके, जैसे ही m को 4 से डिवाइड करेंगे तो होगा क्या देखना, ये m है, m को 4 से हमने डिवाइड किया तो एक क्वोशिएंट आएगा ऑब्वियसली और एक रिमाइंडर आएगा। किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो बेटा क्या क्या आता है, एक क्वोशिएंट आता है और एक रिमाइंडर आता है। आपको पता होता है क्लियरली कि जो रिमाइंडर होता है वो हमारा डिवाइजर से छोटा होता है, तो यहाँ जो r की वैल्यू आने वाली होगी वो लेस देन 4 होगी, मींस r कैन टेक्स वैल्यू 0 1 2 3, r हमारा हमेशा डिवाइजर मींस 4 से छोटा आएगा। ओके, तो डिवाइड m बाई 4, देन वी गेट, जैसे ही m को 4 से डिवाइड करेंगे वैसे ही आपको मिल जाएगा, देन वी गेट q एंड r सच दैट, आप इसमें रिमाइंडर थ्योरम लगा सकते हैं। m को कैसे लिख सकते हैं बेटा, 4q प्लस r, यार r इक्वल, r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होंगी बेटा, 0 1 2 3। आपको पता है ना बेटा, कोई भी नंबर होता है, जैसे ये नंबर 10 है, 10 को हमने 3 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट 3 मिला और रिमाइंडर कितना मिला, 1। तो 10 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, 3 इंटू 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, बोलो 10 को हम 3 इंटू 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ऐसे यहाँ उल्ट हुआ, जब आपने m को 4 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट q मिला, रिमाइंडर r मिला। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है तो r हमेशा 4 से छोटा होगा, तो आप m को क्या लिख सकते हैं, 4q प्लस r। क्लियर, आई पे कोई भी पावर लगी हो उसे 4 से डिवाइड करिए और उसे ऐसे एक्सप्रेस करिए, m इक्वल 4q प्लस r। जैसे ही ऐसे एक्सप्रेस करेंगे तो आप तुरंत स्टेप 2 पे पहुंच जाएंगे। किस पे पहुंच जाएंगे, स्टेप 2 पे। और स्टेप 2 क्या होगा, नाउ देखना भाई, समझना बेटा, आई रेस m इक्वल क्या हो गया, आई पे पावर 4q प्लस r, क्योंकि m की वैल्यू हमने निकाल दी है, ये 4q प्लस r, तो ये पावर ऐसे लिख दिया। आपको थोड़े लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पता होते हैं कि ये जो आई पावर 4q प्लस r लिखा है इसको हम आई पावर 4q इंटू आई पे पावर r लिख सकते हैं। क्लियरली समझना। तो देयरफॉर आपका आई रेस m इक्वल कितना आ गया बेटा, ये आई पावर 4q को आप आई पे पावर 4 पे पावर होल पावर q लिख सकते हैं इंटू आई पे पावर 4। आपको पता है आई पावर 4 1 होता है, तो ये आपका 1 पे पावर q इंटू आई पे पावर r हो जाएगा। तो क्लियरली आपका आई पावर m इक्वल आई रेस r हो जाएगा
और वेयर आर की क्या क्या वैल्यू होती हैं, आर कैन टेक्स वैल्यूज, वेयर आर कैन टेक्स वैल्यूज, क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होंगे बेटा आर की, 0 1 2 अदरवाइज 3। नोट करिए बेटा, दो स्टेप में आई पे कोई भी पावर लगाओ आप उसे तुरंत एवेल्यूट कर लेंगे। एनी आई पे कोई भी पावर होगा, आप दो स्टेप कंप्लीट करेंगे, आपका आई पे होल पावर जो भी होगा वो तुरंत एवेल्यूट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? कोई डाउट तो नहीं बेटा ये दोनों स्टेप में किसी को? क्योंकि अभी हम आई पे डिफरेंट पावर्स एवेल्यूट करने जा रहे हैं अगले स्टेप में। आई पे हम डिफरेंट पावर्स लगाएंगे, फिर कहेंगे इसकी वैल्यूज बताओ। ये चारों वैल्यू ध्यान रखना, आई स्क्वायर -1, कभी भी कहीं जरूरत पड़े, कहीं आई स्क्वायर आ जाए तो -1 रिप्लेस करना, कहीं आई क्यूब आ जाए तो -i रिप्लेस करना, कहीं आई पावर 4 आ जाए तो उसे 1 देना। ये चीज आप ध्यान रखना। क्लियर हुआ बेटा? आपका क्लास 6:45 तक चलेगा, आप एग्जैक्ट 6:45 तक ज्वाइन करे रहिए, उसके बाद में अपने आप बिल्ड कर दूंगा क्लास 6:45 तक। ओके, फिर आप स्कूल जाइए। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा एवेल्यूट, ध्यान से सुनना बेटा। एवेल्यूट आई पे पावर 11, पहला क्वेश्चन है, आपको एवेल्यूट करना है। प्रॉब्लम देखना बेटा, एवेल्यूट आई पे पावर 11, आई पावर 98, आई पे डिफरेंट पावर लगा रहे हैं, आई पावर 353, आई पे पावर -565, आई पे पावर 37, आई पे पावर, बोलो बेटा कोई एक, आई पे कोई भी पावर बोल दो दिव्यांश। सर 23। 23। ओके, एक और बोलो आई पे कोई भी इंटीजर पावर, एनी हाउ कोई भी पावर लगाइए। ये लिखा है देखो, 1/आई पे पावर 79, आगे लिखा है आई पे पावर -806, आगे लिखा है आई पे पावर 1003, फिर लिखा है आई पे पावर 2015, फिर लिखा है आई पे पावर 2022। ओके, ये आई पे बेटा डिफरेंट पावर्स लगे, इनको एवेल्यूट करना है। तो देखिए कैसे एवेल्यूट होंगे ये सभी पावर, आसानी से समझना, बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। और ये हमने बताया ही आपको कि आई पे कोई भी पावर लगाओ कभी भी, यानी आओ कोई पावर, उसको जनरलाइज किया जाता है क्वेश्चन लगाने से पहले। सबसे पहले आई पे जो पावर लगा उसे सॉल्व करो, और सॉल्व करके उस पावर को किसमें रिड्यूस करो बेटा, अभी मैंने बताया कि जो आई पावर m होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या क्या आती है, या तो 1 आएगी, या फिर -1 आएगी, या फिर i आएगी, या फिर -i आएगी। आई पे कोई भी डिफरेंट पावर लगाओ, जब वो सॉल्व हो जाता है तो वो 1 -1 i और -i में ही रिड्यूस होता है। एक सर्टेन वर्किंग रूल होता है। हम यहाँ पहला वाला जो है आपका वो बदलने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। आई रेस 11 को सॉल्व करने जा रहे हैं। नाउ चलिए आते हैं, नाउ आई रेस 11 बेटा क्या है पहला स्टेप, पहला स्टेप क्या है सुदीक्षा, अभी मैंने बताया आई पे कोई भी पावर लगा है उसे सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या है सर, उसको 4Q + R में कंपोज करना होता है। जो भी आई पे पावर लगा हुआ है उसे आसानी से आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, 4 से जैसे ही हमने डिवाइड किया बेटा तो कितना आएगा, 4 2 जा 8 3, तो आप 11 को बड़े आराम से 4 × 2 + 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोले कोई बात, आराम से लिखा जा सकता है। तो आई पावर 11 को आप आराम से लिखिए आई रेस 4 × 2 + 3। अब आपको एक रूल पता होता है कि कभी भी a रेस m + n लिखा है तो ये हमेशा a रेस m × a रेस n हो जाता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है ये। अगर a रेस m + n लिखा हुआ है तो वो कैसे रिड्यूस हो जाता है, a रेस m × a रेस n में, मतलब प्रोडक्ट के केस में सेम बेस की पावर ऐड होती है। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि i पावर 4 × 2 + 3
तो इसे आप आसानी से ऐसे लिख सकते हैं क्या, आई पावर 4 इंटू 2 का पार्ट अलग हो गया इंटू आई क्यूब का पार्ट अलग हो गया। ओके, अच्छा एक रूल और होता है कि अगर a पे पावर mn लगा है तो इसको आप a पे पावर m पे होल पावर n भी लिख सकते हैं, ये भी रूल होता है, ध्यान से समझना। अगर a रेस m इंटू n लिखा है तो इसे आप a रेस m होल रेस n भी लिख सकते हैं। तो क्लियरली इसको आप क्या लिखेंगे, जो i पावर 4 इंटू 2 लिखा है इसे क्या i पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू आई क्यूब लिख सकते हैं। अदिति, हेलो अदिति, और सारा यस सर। ओके, ये देखो बेटा, ये यहाँ पे क्लियर हुआ कि आई पावर 11 को पहले ऐसे लिखा हमने, आई पे पावर 4 इंटू 2 प्लस 3 डिवाइड करके, ये देखो मैंने समझाया है। फिर हमने ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाया, ये जो आई पावर 4 इंटू प्लस 3 था इसमें आई पावर 4 इंटू 2 इतना पार्ट अलग कर दिया और ये रिमाइंडर वाला पार्ट अलग कर दिया इस रूल के अकॉर्डिंग, ये वाला जो रूल है। फिर हमने ये वाला रूल लगाया कि a पे पावर m इंटू n है, मीन्स आई पावर 4 इंटू 2 है, तो आई पावर 4 अलग कर दिया, 2 होल स्क्वायर में लगा दिया, ये आई क्यूब अलग हो गया। ओके, मूव करते हैं, देखिए इसका वैल्यू तुरंत निकलेगा। हमने कहा 4 वैल्यू ही निकलेंगी, 4 में से कोई भी एक वैल्यू निकल सकती है। तो बेटा आई पावर 4 कितना होता है, 1 स्क्वायर, अभी हमने बताया था आई पे पावर 4 1 होता है, तो कहीं आई पावर 4 आ जाए तो 1 लिख दीजिए वहां, तो ये 1 स्क्वायर इंटू आई क्यूब। आई क्यूब का वैल्यू अभी हमने कितना बताया था लक्ष्मी, आई क्यूब का वैल्यू यस सर, आई क्यूब की वैल्यू सर आई इंटू आई स्क्वायर होती है, विच मीन्स आई ये ध्यान रखिए, कहीं आई स्क्वायर आता है तो -1 लिखिए उसकी जगह, आई स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे -1, आई पावर 4 की जगह 1 और आई पावर 3 की जगह माइनस आई लिखते हैं। आई क्यूब की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, -i, तो इस आई क्यूब की जगह -i आ जाएगा, ध्यान देना। तो 1 स्क्वायर तो 1 होगा, 1 इंटू -i आपका -i बचेगा। तो ये जो आई पावर 11 था इसकी वैल्यू कितनी निकल आई बेटा सॉल्व होके, आई पावर 11 की वैल्यू बिल्कुल आई पे पावर 11 कितना आया, -i। हमने अभी आपको जस्ट बताया था कि आई पे कोई भी पावर लगी हो वो बदल के किसमें जाएगा, 4 वैल्यूज में, या तो आई आएगा या -i आएगा या 1 आएगा या -1 आएगा। तो यहाँ जो आई पावर 11 लगा था वो बदल के रिड्यूस होके किसमें आया बेटा, -i में। क्लियर हुआ बेटा, आई पावर 11 कैसे सॉल्व हुआ, आई पावर 11 इक्वल -i। किसी कोई डाउट? ओके, अब हम आई पावर 98 की वैल्यू निकालते हैं, देखना आई पावर 98 कैसे सॉल्व होगा, बहुत आसान है। पहला स्टेप क्या है, अब 98 को किससे डिवाइड करेंगे बेटा, फर्स्ट में 98 को 4 से। ओके, 98 को 4 से डिवाइड करना कितना आएगा, ओके, तो आप देखेंगे क्वोशिएंट आपका 24 आया, रिमाइंडर आपका 2 आया। क्लियरली समझना। ओके बेटा, तो देखिए जैसे ही आई पावर 98 निकाला तो आपका क्या मिला, इस 98 को आप कैसे लिख सकते हैं, 98 इक्वल अभी बताया क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर, मींस 24 इंटू 4 प्लस 2 लिख सकते हैं, मतलब वैसा क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर लिखा जाता है ये। तो 98 को आपने लिखा 24 इंटू 4 प्लस 2। ओके, आई पावर 98 को आप ऐसे एक्सप्रेस करिए, आई पावर 24 इंटू 4 प्लस 2। अब क्या किया जाता है, ये देखो सेम चल रहा है, ये जो 4 वाला पार्ट होता है 4 वाला ये अलग कर दिया जाता है, तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं आई पावर 24 इंटू 4, ये पावर अलग हो गया, इंटू आई पे पावर 2 अलग हो गया। ओके, आगे आते हैं, तो ये जो आई पावर 24 इंटू 4 लिखा है इसे आप आई पावर 4 पे होल पावर 24 लिख सकते हैं, और ये बचा आपका आई स्क्वायर। ओके, तो आई पावर 4 अभी हमने आपको बताया था 1 होता है, तो ये 1 रेज 24, और आई स्क्वायर कितना बताया अभी हमने जस्ट आपको, आई स्क्वायर आप देख सकते हैं वहां कॉर्नर में, आई स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेस होता है बेटा, आई स्क्वायर की जगह -1, तो ये जो आपका आई स्क्वायर बचा हुआ था इसकी जगह आ गया -1, और पूरी वैल्यू आप देखेंगे सॉल्व होके आई पावर 98 की वैल्यू
सॉल्व होके कितनी आ गई, ये तो 1 होगा, ये इंटू -1 दैट इज -1, तो आई पावर 98 आपका -1 आ गया। कोई डाउट बेटा, किसी बच्चे कोई डाउट? ये जो आई पे पावर 98 हमने -1 निकाला, ओके, ये वाला सॉल्व करके बताओ, देखिए कौन आंसर बताता है। आई पावर 353 का सबसे पहले कौन बताता है? ये लिखा आई पावर 353, इसको सॉल्व करके सेम वर्किंग रूल से युवराज टाइम से ज्वाइन किया करो, ये तो कुछ समझ में नहीं आएगा फिर। सॉल्व करना आई पावर 353, जैसे समझ में आया हो मुझे फिर बताना, मैं बताऊंगा उससे।